Hello friends, welcome back to the fresh episode of your favorite show about technology. The answer is Tech with TG और ये एक ऐसा शो है जहां पे मैं आपसे बात करता हूं अराउंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एवरी वीक। मतलब हम जो चीजें डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, आई ट्राई टू गो बिहाइंड द सीन्स और जहां पे हम जाके डिस्कवर करते हैं मे बी अबाउट द हिस्ट्री, द करंट स्टेट एंड द फ्यूचर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग विद सम पोटेंशियल प्रोज एंड कॉन्स, सम चैलेंजेस, ताकि मतलब हमको एक पूरा आइडिया मिले about the kind of stuff that we enjoy in our daily lives. Now today in this episode I'm going to talk about the world of e-commerce. आप ऑनलाइन शॉपिंग जैसा वन टैप में सामान खरीद पाते हैं आज, हाउ's been the history of that? What's the current state and how exactly is the future looking like? Everything coming your way in this episode of Tech with TG. हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव चौधरी एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यू नो व्हाट? India's gone online and we are not stopping by any means. मतलब अगर हम थोड़ा सा एक रिकॉल करके देखें the last few years how our lives have been, हम सब आज की डेट में इंटरनेट पे आ चुके हैं. The numbers of internet users in India is growing exponentially altogether और ये रुकने वाला नहीं है. Today we have millions and millions of people online. ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन आए हैं. इट्स द एंटायर पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट इन थिंग्स लाइक डिजिटल इंडिया कि आज हम देखते हैं इंडिया इज कनेक्टेड डिजिटली ऑन अ वेरी ह्यूज स्केल. But friends, you know what? The potential that we have right now in our country is enormous. Just because इतने सारे लोग आज की डेट में ऑनलाइन आ गए हैं, just think about the possibilities of a kid in a remote village getting quality online education. या फिर कहीं किसी गांव में कोई पेशेंट है, वो बेस्ट डॉक्टर के साथ में ऑनलाइन कंसल्ट कर पा रहा है. Us in the cities, we are able to enjoy all our things digitally. So basically ये चीज का कोई डाउट नहीं है that इंडिया में हमने देखा है कि कैसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, all thanks to this amazing digital connectivity. You know what? The biggest of all is probably e-commerce, online shopping. मतलब कैसे आपका एक लोकल किराना स्टोर भी आज ऑनलाइन आ चुका है, या कैसे हम सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं विद वेरी मच ईज, टू बी ऑनेस्ट, वेरी लेस फ्रिक्शन. तो फ्रेंड्स, दिस वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स और आई वुड से ऑनलाइन शॉपिंग, यू नो, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स और गैजेट्स एज इट यूज्ड टू बी. आज की डेट में अलग अलग सेक्शंस हैं, द काइंड ऑफ बिजनेसेस आर कमिंग ऑनलाइन कि आपको ई कॉमर्स बहुत ज्यादा जगहों पे देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी शॉपिंग. हम सबको याद है while we were kids, sometimes we would go to the markets maybe with our parents और वहां पे जाके हम हमारे घर का राशन लेके आते थे. Things like pulses, things like bread, biscuits, you know, all these things. But today, you can order almost all the groceries that you need, from fresh fruits to vegetables to whatever you need, just using online shopping. घर पे दूध भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. So basically, it is solving this need of convenience कि आप घर बैठे हैं और आपकी जो भी वीकली रिक्वायरमेंट है वो आपको फ्रेशली डिलीवर हो जाती है. At the same time, it's also playing a huge role in terms of healthcare. मतलब आपको कहीं किसी केमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट बाय यूजिंग योर स्मार्टफोन यू कैन गेट योर मेडिसिन्स डिलीवर्ड. एंड नॉट जस्ट दैट, यू कैन ऑल्सो टॉक टू अ डॉक्टर. आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, यू पे फॉर दैट, यू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन और आपकी दवाइयां सीधा वहीं से ही आप अपने पास मंगवा सकते हैं विदाउट मूविंग फ्रॉम योर बेड. Not just that, for students, let's say, they are able to study online. So online they can buy courses, they can enroll into classes. So basically, it's not just in terms of products, but also services that are part of e-commerce, और combined हम हमारी convenience जो है वो बढ़ा लेते हैं while we use this e-commerce. Friends, I'll share an interesting fact with you here. मतलब हमको ऐसा लगता है ना sometimes that the people who doing online shopping, they usually reside in the metros और केवल उन select locations से ही online shopping की जा रही है.
वेल दैट्स नॉट ट्रू. इनफैक्ट आज की डेट में इन Tier 2 and Tier 3 cities ऑनलाइन शॉपिंग इज रियली पिकिंग अप. इनफैक्ट जो टोटल स्पेंडिंग हो रही है यूजिंग ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग, उसका 1/3 केवल इन सिटीज से ही आ रहा है. So basically, we can clearly say that today online shopping or e-commerce is a pan-India phenomenon. Now, अभी let's just take a look at some of the technologies जिनकी वजह से this online shopping becomes even more lucrative. मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं या डिफरेंट एप्स और वेबसाइट्स दे एम्प्लॉय to ensure that customer gets some interesting experience. और जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने जाता है तो कहीं ना कहीं it's a new flavor altogether. So let's have a look at some of these technologies. Friends, the first one is the power of using voice search. अगर आपके पास में टाइम कम है, मे बी यू वॉन्ट सम एक्स्ट्रा कन्वीनियंस, मे बी यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल टाइपिंग द एग्जैक्ट वर्ड, आप केवल अपनी वॉइस से सर्च करके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स हु सपोर्ट इट और बड़े आराम से इट गिव्स दैट एक्स्ट्रा कन्वीनियंस. आपको चाहिए वॉशिंग पाउडर, आपको टाइप नहीं करना, यू जस्ट से वॉशिंग पाउडर और आपको सामने रिजल्ट्स मिल जाएंगे ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड जो आपको शायद खरीदना है. It gives the power to people, convenience add हो जाती है, it makes shopping even more accessible. तो voice search is definitely a huge technology that is being used. Second is the AI recommendations. कितना easy हो जाता है हमारे लिए. You're looking for something and AI basis of your search history, your previous purchase history, maybe items that go well together, वो आपको recommend करता है कुछ और products और हमारे लिए वहां से पिक करना बहुत easy हो जाता है. या मे बी AI giving you reminders कि शायद आपको ये आइटम दोबारा खरीदने की जरूरत होगी. It is such a nice thing to have जहां पे AI अपना काम कर रहा है और आपके लिए प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर रहा है. Then comes the power of virtual and augmented reality. आपको नए कपड़े ट्राई करने हैं, यू कैन ट्राई देम ऑन इजीली यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज. आपको नया चश्मा ट्राई करना है, वेल आप 100, 200, 500 जितने भी चश्मे हैं, जस्ट वन क्लिक यू कैन ट्राई ऑन टू योर फेस कि वो आपके चेहरे पे आखिर कैसा लगेगा. It gives you the convenience कि आप अपने बेड में लेटे हुए हैं, but still you can have a clear virtual look of the potential products कि वो आपके ऊपर कैसे लगेंगे without even entering a changing room. Just think about this technology. And then comes the boom of social commerce. Now today we have all these platforms जो बहुत ज़्यादा popular हैं. People are endlessly scrolling within these platforms. In one way I would say it's not that healthy, but at the same time यहाँ पे भी ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है. There are brands, there are platforms who are tying themselves up within these feeds ताकि जब आप कोई कंटेंट देख रहे हैं अचानक से आपको कुछ नया प्रोडक्ट दिखता है और आप वहीं से ही उसको खरीद पाते हैं. That's the power of social commerce. Now friend, it's time now to have a quick look at how the industry is being affected because of this world of online shopping. Well, the first चीज है वो है the adaptation in terms of the offline stores going online or maybe sometimes following an omni-channel network. मतलब कितना ईजी हो जाता है कि आपके गली के कोने में जो स्टोर है वहां पे आप व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हैं. यू कैन मेक योर पेमेंट यूजिंग यूपीआई एंड द थिंग्स विल बी गेट डिलीवर्ड टू यू. एट द सेम टाइम आप उस दुकान में जाके भी शॉपिंग कर सकते हो. बेसिकली दिस हाइब्रिड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जुगाड़ ये बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है. Second thing, we are seeing a huge surge in terms of logistical developments. अब अगर आप कहीं किसी छोटे गांव में हैं, वहां पे आपने कुछ सामान ऑर्डर किया है जो बेंगलोर से शिप हो रहा है, तो वहां से आपके गांव तक पहुंचने के लिए आई एम श्योर कई लोगों को नई नौकरियां मिल रही हैं. एट द सेम टाइम देयर आर मेनी न्यू थिंग्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड ऑन अ डेली बेसिस ताकि वो जो शिपिंग टाइम है उसको कम किया जा सके. सो ओवरऑल द लॉजिस्टिकल पार्ट ऑफ इट्स ऑल्सो टेकिंग अ न्यू शेप. सो जो तीसरी चीज है, इट इज द प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया. इतने सारे thousands and thousands of businesses are coming online and given the power of e-commerce, आज कश्मीर में बैठा हुआ एक इंसान अपना सामान बेच सकता है चेन्नई में रहने वाले एक कस्टमर को.
जो कि आज से पहले पॉसिबल नहीं था, बिकॉज हाउ अ कस्टमर फ्रॉम चेन्नई वुड इवन गो टू कश्मीर टू दैट स्टोर. बट टुडे दिस पर्सन इन कश्मीर डज नॉट इवन हैव अ स्टोर, लेट्स से. केवल एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे सारी शॉपिंग की जा रही है. एट द सेम टाइम, नॉट जस्ट विद इन इंडिया बट ऑल्सो दीज बिजनेसेस आर गेटिंग कस्टमर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, बेसिकली एक्सपोर्टिंग द मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स. और ये सब चीजें बहुत अच्छे से इनेबल कर रही हैं सभी लोगों को अपनी लाइफ्स को एलिवेट करने के लिए. You know what? It's time for a short break because there's so much to grab. But break के बाद I'm gonna talk a bit more about e-commerce. See you right after this short break. Hello friends, welcome back after the break to Tech with TG. My name is Gaurav, aka Technical Guruji, aka TG, and in today's episode I was talking about e-commerce. और हम डिस्कस कर रहे थे that how online shopping is growing a lot in our country. उसके क्या reasons हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या impacts अभी हो चुके हैं. But now it's time to look at some of the challenges faced by e-commerce. Friends, the first challenge is of the digital literacy. मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे e-commerce बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है पैन इंडिया, बट इवन टुडे वी नीड टू इंश्योर दैट पीपल across the country, even in the villages, they are literate digitally, ताकि वो online आ सकें. They can use a phone and then we'll see a clear new market coming in for the people selling products online. आज ये challenge है, but I'm sure with time we'll be able to overcome this one. Friends, the second one is all about trust and privacy. You know, cyber crime बहुत ज़्यादा तेजी से grow कर रहा है, and especially in a country that's as huge as ours, it becomes really challenging कि online shopping experience को एकदम seamless बनाया जा सके. Well, today we are doing a lot. At the same time, अभी गवर्नमेंट को और क्लोजली काम करना चाहिए with all these platforms so that we have a strong network of payment gateways. या मैं बात करता हूँ strong data privacy laws की, जो कि in place हो, so this challenge can also be overcome. Friends, the next challenge is all about regulations to ensure that we have a fair play system in place. अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, there are different marketplaces, so government is definitely taking some steps, or eventually this challenge will also be taken care of. But today we have a challenge in terms of the regulations being in place so that we see that the market is competitive. At the same time, everyone's playing the game with fair policies altogether, ताकि कोई किसी का advantage ना ले ले just because there's someone selling something online. Well, friends, we have covered a lot about e-commerce. You know what? It's not the end of it. ये इतना बड़ा डोमेन है, it's growing really fast. काफी नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं. So let's have a closer look और देखते हैं कि कुछ और क्या एस्पेक्ट्स हैं of this all new fascinating world of online shopping, or as we say it, the world of e-commerce. We've covered a lot of ground, but there's still so much to explore within the fascinating world of Indian e-commerce. चलिए देखते हैं और भी interesting aspects इस fascinating field के. India is a land of languages और e-commerce इन linguistic barriers को तोड़ रहा है. E-commerce platforms are increasingly offering websites and apps in multiple regional languages. Imagine shopping in your mother tongue, चाहे वो हिंदी, तमिल या बंगाली हो. This not only makes online shopping more accessible, but it also creates a sense of connection and comfort for customers. Moreover, with voice search engine gaining popularity, the importance of catering to the vernacular will only grow. अब चाहे कुछ भी बोलो, हम इंडियंस को बार्गेन करने का शौक तो बड़ा है और डिस्काउंट्स के तो हम फैंस हैं. E-commerce giants have tapped into this with mega sale events modeled on global events like Black Friday या फिर talking about events back home in India itself, जैसे कि दिवाली, Christmas, etc. Festive seasons see a massive spike in sales as online shoppers scoop up deals on everything from clothes to electronics. These sales events are not just about getting discount. ये हमारे pop culture तक का हिस्सा बन चुके हैं with people eagerly waiting for them every year. E-commerce is godsend for smaller brands and entrepreneurs who embrace the direct-to-consumer D2C model.
ये ब्रांड्स बाईपास कर रहे हैं उन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एंड सेल डायरेक्टली टू देयर ऑडियंस ऑनलाइन. This offers better profit margins and allows them to build a loyal customer base. हम आजकल एक सर्च देख सकते हैं of unique innovative D2C brands offering products across beauty, fashion, homeware and more. Remember that cool jacket your friend posted on Instagram? अब सोचिए अगर आप उस जैकेट को डायरेक्टली उस फीड से ही खरीद सके. कितना cool है ना? Social commerce in India is rapidly evolving with platforms like Facebook, Instagram and WhatsApp turning into virtual storefronts. This is where the influence of social media meets the convenience of e-commerce. Additionally, it empowers content creators and influencers to monetize their followings by directly promoting products and enabling seamless purchases. With increasing environmental awareness, consumers are demanding sustainable practices from e-commerce companies. These include eco-friendly packaging and ethical sourcing. E-commerce platforms इस shift को recognize कर रहे हैं and are adopting more sustainable models for the long-term benefit of everyone. While ordering electronics and fashion goods online has become mainstream, grocery shopping is poised for a massive boom. Companies like Blinkit, Swiggy, Zepto are working to build the infrastructure for fresh groceries to be delivered safely and quickly. With busy lives and a desire for convenience, e-grocery could revolutionize the way we do one of the most essential tasks. India's e-commerce story is truly dynamic and the best is yet to come. Here's what we can expect. Drones to deliver? Yes, drones deliveries काफी जल्द ही एक reality बन सकते हैं. Imagine a small drone dropping your favorite pizza or a new smartphone right at your doorstep. Get ready for truly immersive online shopping experiences with virtual malls. You might be able to walk through a digital mall with your avatar, try on clothes and even socialize with other shoppers. Sounds like a sci-fi show, right? ये हमारी दुनिया की सच्चाई बन सकती है. The future of e-commerce is ultra personalized. AI-powered recommendations will know your preferences better than you know yourself. और product suggest करेगा that truly match your style and needs. Friends, at the end, I would just say that India's e-commerce landscape is growing massively. मतलब आज की डेट में जिस स्पीड से we have everyone coming online, using their phones, using all these apps to shop, to learn, to do multiple things and basically to connect, ये और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है. And in times to come, we would clearly see that how this entire experience of e-commerce is taken to a next level altogether thanks to the Indian innovations coming in. तो ये सब जब होगा, जैसे जैसे हो रहा है, at the end we would definitely have this amazing network of shoppers to sellers, everyone coming online, being able to connect, and it would clearly transform the way India shops, India does business, and Indians connect online. बहुत मजा आने वाला है एंड वी आर क्लियरली मूविंग टूवर्ड्स दैट विद फुल पेस. फ्रेंड्स, अभी इस एपिसोड में इतना ही एंड आई एम श्योर कि आप सबको बहुत मजा आया होगा अबाउट नोइंग दीज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट ई कॉमर्स. यू नो व्हाट, अगले हफ्ते आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला हूं इन योर फेवरेट शो टेक विद टीजी. दैट्स इट फॉर नाउ. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.